क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। देखिए, एक ऐसा टॉपिक है जो कई जगह अलग अलग फील्ड्स में आता है और वो कंफ्यूजन करता है। ठीक है, उसका नाम है पंचशील। ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपको मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर में भी मिलेगा, बुद्धिज्म से संबंधित है, और ये आपका ट्राइबल डेवलपमेंट से संबंधित भी मिलेगा पंचशील नाम। ठीक, अब देखो बुद्धिज्म वाला जो पंचशील है तो गौतम बुद्ध जी ने दिया हुआ है। ठीक, 5 उसमें प्रिसेप्ट्स हैं। वहीं जो दूसरे 2 पंचशील हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। ठीक है, एक इंटरनेशनल रिलेशन वाला पंचशील है जो ज़्यादातर लोगों को पता है, जिसमें कि बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। और वहीं ट्राइबल पंचशील जो है उसको भी जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया हुआ है। क्या बात है उसमें, क्या क्या चीज़ें हैं, तीनों में अलग अलग समझेंगे। तो पहले आर्ट एंड कल्चर वाला समझ लेते हैं। ठीक, एक हिस्टोरिकल उससे चलेंगे, मतलब पीछे से कि उसमें क्या कहा गया। तो देखो, बुद्धिज्म में कहा गया कि आई एक्सेप्ट द ट्रेनिंग रूल ऑफ द नो किलिंग। ठीक है, मतलब कि कोई भी हिंसा ना करना। ठीक, हिंसा नहीं करना। आई एक्सेप्ट द ट्रेनिंग रूल ऑफ नो स्टीलिंग, यानी कि चोरी ना करना, चोरी ना करना। ठीक, अगला है व्यभिचार ना करना, यानी कि नो सेक्सुअल अब्यूज। चौथा है झूठ ना बोलना, यानी कि नो डिसऑनेस्टी। ठीक है ना, सच बोलना। और नशा ना करना, ये है 5वां, यानी कि नो अल्कोहल एंड ड्रग्स। तो ये पंचशील है आपका बुद्धिज्म वाला। ठीक, क्या है, हिंसा ना करो भाई साहब, चोरी मत करो, व्यभिचार ना करो, सेक्सुअल अब्यूज ना करो, झूठ ना बोलो, और भैया ये नशा वशा मत करो। ठीक, तो ये तो हो गया बुद्धिज्म वाला आपका पंचशील। अब चलते हैं हम लोग पंचशील इंटरनेशनल रिलेशन वाला देखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक है ना, मतलब सिद्धांत हैं, ये 5 सिद्धांत हैं कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हम सब लोग रह सकते हैं सिंपल हिंदी भाषा में। तो पंचशील जो है अप्रैल 29 1954 को आया था, और ये एक तरीके से जो एग्रीमेंट ऑफ ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स था बिटवीन द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया। ठीक, तो चाइना और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट ऑन ट्रेड और इंटरकोर्स जो हो रहा था, तब ये प्रिंसिपल दिए गए थे नेहरू जी के द्वारा। ठीक, और इसको जो है मतलब ये काफ़ी टाइम चला, लेकिन फिर आपको पता है 1962 वाला वॉर हो गया और कई सारी चीज़ें। खैर, ये आज भी रेलिवेंट है, ये 5 जो प्रिंसिपल्स हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस के। पहले मैं हिंदी का बोलूँगा, फिर प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो है, तो इसके जो 5 सिद्धांत हैं, पहले मैं सिद्धांत बताऊंगा हिंदी में, फिर बताऊंगा इंग्लिश में, और दोनों को फिर आसान भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, वो बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो ये है कि एक दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। ठीक, यानी कि जो है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। ठीक, एक दूसरे के उसमें, कश्मीर का मुद्दा हमारा मुद्दा है, तुम उसमें जो है बीच में घुसो नहीं, और तिब्बत का मुद्दा तुम्हारा मुद्दा, हम नहीं घुसेंगे, ऐसी कुछ बात है इसमें। ये हो गया। दूसरा है कि एक दूसरे देश पर आक्रमण ना करना, लेकिन चाइना ने कर दिया 1962 में। खैर, यह है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। ठीक है ना, आक्रमण नहीं करना है। तीसरा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, यानी कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तुम भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहेंगे, क्यों जो है मतलब लड़ाई झगड़ा करने से क्या होना है। और वैसे भी जो वो टाइम था, दोनों ही देश जैसे इंडिया और चाइना नए नए जो आज़ाद हुए थे औपनिवेशिक काल से, तो कॉलोनियल पीरियड से, तो थोड़ा सा ये था कि हम लोग अगर सारा को लड़ाई झगड़े में कर देंगे तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे, ऐसी वाली बात थी। ठीक, चौथा है परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, यानी कि इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक, तो ये दोनों का मतलब हम दोनों लोग एक दूसरे से बात करेंगे तो हम एक समान इक्वल टर्म्स में बात करेंगे, और साथ ही म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। जैसे आज WTO के प्लेटफॉर्म पे जो है चाइना और इंडिया एक स्वर में बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के प्लेटफॉर्म पे चाइना और इंडिया एक स्वर में बोलते हैं। ठीक, तो मैं मतलब एग्जाम्पल जो अभी जो रेलिवेंट जो एग्जाम्पल है उनको बता रहा हूँ, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया बताओ ये जो सिद्धांत है पंचशील का सिद्धांत, ये आज के टाइम पे कितना रेलेवेंट है, तो आप ये एग्जाम्पल लिखना वहाँ पर। ठीक है, मेंस आ रहा है, एग्जामिनेशन मेंस और प्रीलिम्स हो, हर जगह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पंचशील। तीनों सब्जेक्ट के बता दे रहा हूँ। सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। वहीं म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। मतलब तुम ये नहीं बोलोगे कि ये अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि भैया जो है तिब्बत हमारा हिस्सा है।
तो एक दूसरे की टेरिटोरी मतलब जो हमारा क्लेम है, जो हमारी ज़मीन है, उसमें ज़बरदस्ती मत घुसिए, ज़बरदस्ती उसको कब्जाने की कोशिश मत करो। साथ ही साथ जो संप्रभुता है यानी कि सोवर्निटी है, ऐसे अगर हमारी सोवर्निटी है किसी चीज़ पर डिसीजन लेने की, तो आप अपना जो है डिसीजन उस पर मत लीजिए। ये जो है पंचशील इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में जो है नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। वैसे चाइना इंडिया को लेके होता है, और भी जगह हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, ट्राइबल डेवलपमेंट से संबंधित जो पंचशील है, जिसको भी जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, उन्होंने ये कहा था कि हमें उनको उनका जो है अपलिफ्टमेंट तो करना है, उनको ऊपर तो लेके जाना है समाज में, लेकिन ये प्रोसेस स्लो होने वाला है। ठीक, हम उनके पेस पे उनको लेके जाएंगे, हम जबरदस्ती उनके ऊपर कोई चीज़ थोपेंगे नहीं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये एजुकेशन करनी है, ये सारी चीज़ें। तो ये मॉडर्नाइजेशन करना है, लेकिन आपका आधुनिकीकरण करना है, लेकिन उनके कल्चर को प्रिजर्व करते हुए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उनके ऊपर हम कुछ चीज़ें इम्पोज करें। तो पहला जो पंचशील ट्राइबल से संबंधित है, उसमें पहला पॉइंट है नॉन इम्पोजिशन, कुछ चीज़ थोपेंगे नहीं। पीपल शुड डेवलप अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ देयर ओन जीनियस, ये बिल्कुल वर्ड वर्बेटिम जो है लाइन्स है जो नेहरू जी ने लिखी थी। एंड द इम्पोजिशन ऑफ एलियन वैल्यूज शुड बी अवॉइडेड। एलियन वैल्यू मतलब वो अंतरिक्ष वाले एलियन नहीं, मतलब जो उनका कल्चर, उसके बाहर के जो लोग भी हैं वो सब उनके लिए फॉरेनर्स हैं, एलियंस हैं, और जो है वो उनके ऊपर कोई चीज़ इम्पोज नहीं करेंगे, थोपेंगे नहीं। दूसरा है ट्राइबल राइट्स इन लैंड एंड फॉरेस्ट शुड बी रेस्पेक्टेड। जो भी ट्राइबल आदिवासियों के अधिकार हैं जमीन और जंगल में, उसकी जो है हम लोग सम्मान करेंगे। तीसरा है टीम्स ऑफ ट्राइबल्स, की कुछ टीम को जो है हम ट्रेन करेंगे इन द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और विकास में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक, इंट्रोड्यूसिंग टू मैनी आउटसाइडर्स इनटू ट्राइबल टेरिटरी शुड बी अवॉइडेड। अब देखो यहाँ पर यह है, ये कहने का मतलब है कि बाहर से तो लोग लाओ ही मत, और जो ट्राइबल्स हैं उन्हीं को प्रशिक्षण दो कि वो अपना प्रशासन और विकास कर सकें अच्छे से। तो क्योंकि वो उनका होता है ना, जल्दी विश्वास नहीं कर पाते हैं आदिवासी दूसरे लोगों से, क्योंकि वो उनकी एक आइसोलेटेड लिविंग होती है, वे ऑफ लिविंग बहुत अलग होती है। तो ये चीज़ें, 3 सिद्धांत हो गए। ट्राइबल एरियाज शुड नॉट बी ओवर एडमिनिस्ट्रेड और ओवरवेल्म्ड विद द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ स्कीम्स। मतलब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम उनका जो प्रशासन है उनके ऊपर जो हम करना चाह रहे हैं, या फिर वो लोग खुद कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, प्रशासन की मतलब बहुत ज़्यादा उनसे मतलब एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस बना के रखना, मतलब होती है ना कोहनी की जितनी दूरी बना के रखो, ना बहुत पास में जाओ ना बहुत दूर रहो उनसे। ठीक, तो वो है कि बहुत सारी स्कीम उनके ऊपर डाल दी, और जो है उनको जो है ये कि हम तुम्हारा अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं, उनको पता चला इसी बात से बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, याद रखना इस वाले पॉइंट को, कि ट्राइबल एरिया शुड नॉट बी ओवर एडमिनिस्ट्रेड। ठीक है ना, प्रशासन हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और ओवरवेल्म्ड विद ए म्यूनिसिपैलिटी ऑफ स्कीम, बहुत ज़्यादा जो है स्कीम्स योजनाएं थोप रहे हैं उनके ऊपर। पांचवा और आखिरी है रिजल्ट शुड बी जज्ड नॉट बाय स्टैटिस्टिक्स और द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बट बाय द ह्यूमन करेक्टर डेट इज इवॉल्व। मतलब कि जो भी रिजल्ट आएंगे, मान लीजिए रिजल्ट आता है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है ना, डेफिकेशन क्या है, मतलब इस पे हम खाली नंबरों को, सांख्यिकी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम ये भी देखेंगे, हम इस पे भी ध्यान नहीं देंगे कितना पैसा खर्चा हुआ है, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है आदिवासी वाले क्षेत्र में, इन सब से हम बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि उसमें मानवीय चरित्र क्या है, किस तरीके से उनका जो है विकास हो रहा है, शिक्षा उनको मिल रही है, कैसे वो कर रहे हैं, उस पर ध्यान देंगे। एक ह्यूमनिज्म, मानवता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ना कि सांख्यिकी यानी कि आपका जो है स्टैटिस्टिक्स कि भैया पैसा इतना खर्चा हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक, तो वो चीज़ नहीं। तो ये वाला जो पंचशील है ये ट्राइबल से संबंधित है। इससे पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन वाला पंचशील देखा, जो कि आपका कंट्रीज आपस में कैसे पीसफुली रह सकती हैं, को एग्जिस्टेंस कर सकती हैं, उसके बारे में देखा। और उससे पहले ये इंटरनेशनल रिलेशन वाला हो गया, और उससे पहले जो है हमने देखा कि पंचशील जो कि बुद्धा जी ने दिया था, तो वो हो गया आर्ट एंड कल्चर से। बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जामिनेशन में और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे पूछे जाते हैं कि बताइए रेलेवेंस क्या है, या फिर ट्राइबल संबंधित तो आपको पंचशील वाला सिद्धांत लिखना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। और ये होती है इंटरलिंकिंग करना। मल्टीटास्किंग मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। मल्टीटास्किंग ये कहा जाता है
कि एक समय में सारी चीज़ों को र्यून कर देने का जो मंत्र है वो है मल्टीटास्किंग। एकाग्रता रखिए, लेकिन इंटरलिंकिंग ध्यान रखिए। पंचशील अगर आ रहा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये आईआर में भी आता है, ये ट्राइबल डेवलपमेंट से भी आता है, और ये आर्ट एंड कल्चर से भी आता है। जय हिंद, जय भारत।